अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम एरेंथेमम प्लांट के बारे में बात करेंगे। एरेंथेमम प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और इनके कलर्स भी बड़े खूबसूरत होते हैं। पर्पल भी होते हैं, ऑरेंज भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, जिसमें हल्का सा येलो टच भी आ रहा होता है। कुछ में वाइट कॉम्बिनेशन देखिए ऐसा होता है। ये एक बहुत ही अच्छा प्लांट है, परमानेंट प्लांट है और इजीली हमारे घरों में ग्रो भी कर जाता है। सन लविंग प्लांट है, स्पेशली इसकी येली वैरायटी तो सन में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती है। इस प्लांट की मुझे सबसे अच्छी बात जो लगती है वो इसका जो टेक्सचर जो है, जो इस पे बना हुआ होता है, वो बड़ा अच्छा लगता है। आप ये देखिए कि बड़े प्यारे इसके लीव्स होते हैं और इनका जो स्टाइल है वो भी बहुत अच्छा लगता है। और जब ये शुरू में निकलते हैं तो ये डार्क पर्पल रंग के होते हैं। आप ये देखिए कितने डार्क पर्पल कलर के होते हैं, उसके बाद फिर ये कुछ इस तरह के हो जाते हैं। पीछे पीछे आप देखिए पर्पल टच भी आ रहा होता है। और ये प्लांट जो है वो इजीली प्रोपिगेट भी कर लिया जाता है। इसीलिए हम इसकी कोई एक कटिंग ले आते हैं छोटी सी, चाहे इसकी इसके वैरायटी की, चाहे इस वैरायटी की, चाहे ये दो जो वैरायटी है इनकी छोटी सी कटिंग ले आइए और फिर आप उससे बहुत सारे प्लांटर तैयार कर लीजिए। मैंने इसके बहुत सारे प्लांटर बनाए। उसकी वजह यही है कि मैंने एक कटिंग लगाई थी, उसके बाद मैं इसको काटती गई और निकाल निकाल के दूसरे प्लांटर्स में लगाती गई और मेरे घर में बहुत सारे प्लांटर्स में ये लगा हुआ है। क्योंकि इसकी कटिंग लगाना बहुत आसान होता है। ये देखिए आप, मैंने यहाँ से इसको कट किए थे, कितने सारे मैंने कटिंग किए और इसके कितने सारे नए नए ब्रांचेस निकल रही हैं। अच्छा, ये प्लांट जो है ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हैं ना, मेरी पिछली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बिल्कुल ऑरेंज कलर का हो रहा था। ये रेड ऑरेंज मिक्स होता है ना, वो था। लेकिन फिर मैंने इसको शेडी एरिया में रखा हुआ था। कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी जब बीच में जून जुलाई में, तो ये ख़राब होने लगा। तो मैंने इसको बिल्कुल शेडी एरिया में रखा था जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आती है। तो इसीलिए अभी ये देखिए सिर्फ ये मैरून हो रहा है, अभी ये ऑरेंज नहीं हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह जब ये ऑरेंज होगा सर्दियों में तो आपको दिखाऊंगी। सर्दियों में मैं इसको थोड़ी देर के लिए डायरेक्ट सनलाइट में रखूंगी, 1-1.5 घंटे की मॉर्निंग की। तो फिर इसमें ये कलर्स वापस आ जाएंगे, बिल्कुल ऑरेंज सा कलर का ये हो जाता है। और आप इसको देखिए, ये तो पूरा पर्पल रंग का हो जाता है अगर हम इसको फुल डे की धूप में रखते हैं। लेकिन ज़मीन की बात कर रही हूँ मैं। पॉट पे भी अगर हम 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो ये पूरा पर्पल हो जाता है। बड़ी खूबसूरत इसमें पिंक पर्पल मिक्स समझिए, कुछ फ्लावरिंग भी होती है और भी बड़ा खूबसूरत मतलब उसका कलर होता है फ्लावर्स का। लेकिन अमूमन हम इसको जो लगाते हैं वो इसके लीव्स की वजह से लगाते हैं। इस प्लांट को जमीन में लगाते हैं तो कोई मिट्टी का प्रॉब्लम नहीं होता है। जो भी तरह की मिट्टी हो आप उसमें लगा सकते हैं। लेकिन जब पॉट में लगाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छी वेल ड्रेन और रिच जो है वो कंपोस्ट से भरी हम सॉइल में लगाएं, यानी इसमें अच्छी तरह से एनर्जी हो, ताकि हमारे प्लांट, चूंकि इसके लीव्स बड़े प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है, बहुत बुशी हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो हम अच्छी सॉइल बनाते हैं जिसमें आप कंपोस्ट भी रखिए, आप गोबर की खाद भी रखिए, आप उसके अंदर सैंड भी रखिए। मतलब अच्छी आप सॉइल बनाना। अब आप लोग को आ ही गया होगा, मैं अपनी हर वीडियो में आपको अच्छी सॉइल की तरीके बताती हूँ कि किस तरह हमें लगाना है। अगर आप सिर्फ बालू मिट्टी और गोबर की खाद तो इक्वल क्वांटिटी में ले लीजिए। बनी बनाई सॉइल भी नर्सरी से मिल जाती है, आप वहाँ से ला के लगा लीजिए। लेके ले आइए और अपने प्लांट को उसमें लगा लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। अच्छा, इसकी पिंचिंग करते रहेंगे तो ये बुशी से बुशी होता रहेगा। आप इसकी यहाँ से इतनी बड़ी से कोई ब्रांच लीजिए और आप उसको किसी भी तरह की सॉइल में लगा दीजिए। आप ही देखिए कि जब जितने भी आप मेरे प्लांटर देख रहे हैं आपको मैं दिखाती हूँ, जिसमें सब में ये सिर्फ इसकी ब्रांचेस ही लगी हुई हैं। मैंने इसकी ब्रांचेस बहुत सारी जगहों पे लगाई है। आप ही देखिए, आपको इसमें दिखाई देगा, ये सब ब्रांचेस हैं, बहुत इजी तरीके से लग जाती है। मेथड वही है कि वेल ड्रेन सॉइल लीजिए, अच्छी सॉइल लीजिए और उसमें आप लगा लीजिए। आप किसी भी यहाँ जो ऐसे प्लांटर मैंने रखे हुए हैं, अगर मैं इसमें से काट के कहीं पर भी लगाना चाहूंगी तो उसमें ये आराम से ये जो प्लांट है ये लग जाता है। एंथम की ये बड़ी अच्छी खूबी होती है कि ये अच्छी तरीके से इजीली ग्रो करता है। मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा इजी ग्रो करने वाला अगर मैं प्लांट हमारे गार्डन, मेरे गार्डन में जो कुछ प्लांट्स में से ये प्लांट भी शामिल है। और इसकी ज़्यादा लीव भी निकालनी नहीं पड़ती, नीचे की 1-2 लीव निकाल के आप इसको लगा दीजिए। कोई भी ब्रांच लीजिए, यहाँ से इतनी बड़ी ब्रांच ले लीजिए और उसको लगा दीजिए और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करते चले जाइए। अच्छा, एक काम और आप जरूर कीजिएगा कि इस पे आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जरूर कीजिएगा, चाहे घर का बना हुआ कीजिए। इसलिए कि अक्सर इसके अंदर जो इतने खूबसूरत लीव होते हैं ना, तो इसके अंदर जो है वो कीड़े वगैरह, मिलीबग वगैरह आ जाते हैं। ये देखिए, ये कुछ गुस्सा कर रहे हैं, इनको खाना चाहिए। और मैं अभी यहाँ पर वीडियो बनाने आ गई, बस मैं जा रही हूँ, ये अभी बाहर से आए और आते ही इनको खाना चाहिए।
तो ये जो है प्लांट मेरा, आप देखिए ये वाला, आप देखिए इसकी मैंने कितनी कटिंग की है। अभी देखिए कितनी मैंने इसकी कटिंग की है, काट काट के मैंने लगाया है। ये जो पॉट है, इस ये एक प्लांट था, इसकी मैंने सारी कटिंग काट काट के देखिए मैंने यहाँ लगाई हुई है। ये भी कटिंग से ग्रो किया हुआ था। और अब इसमें से मैंने, देखिए ये सारी इसकी कटिंग, ये देखिए नीचे आप, ये एक प्लांट है, इसकी कटिंग काट के मैंने ये लगा दी। ये सारी ऊपर से ब्रांचेस देखिए यहाँ से कट की, सारी कट की, यहाँ से कट की, यहाँ से कट की, और इससे मैंने ये वाला पॉट इजीली तैयार कर लिया। अब देखिए मैं कितने सारे प्लांट इसके बना सकती हूँ। तो काफी अच्छा प्लांट है। और आप इसको जरूरत नहीं है आपको बहुत ज्यादा फर्टिलाइज करने की, क्योंकि जमीन में हम लगाते हैं ना, तो जाहिर बात है हम उसको कहाँ इतना ज्यादा फर्टिलाइज करते हैं, साल में 2 दफा 3 दफा इन पे कुछ गोबर की खाद डालते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप इसको कोई ऐसी वो नहीं है कि आप हर 15 डेज से डालें। अच्छी आप सॉइल बनाएंगे, उसके बाद आप साल में या महीने में, चलिए महीने में 1 दफा थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी गोबर की खाद आप इसके अंदर डाल दीजिए। और साल में 2 दफा आप इस तरीके से डाल दीजिए, जैसे कि हम डालते हैं। अब मैं अगले महीने डालूंगी, अक्टूबर में डालूंगी, और फरवरी या मार्च में डालूंगी। थोड़ी ज्यादा, थोड़ी सी मिट्टी निकाल लूंगी और गोबर की खाद, ओनली गोबर की खाद डालूंगी। इसके अलावा यहाँ ओजी की खाद भी मिलती है, आप उसे भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी होती है। तो उसे भी डाल सकते हैं आप, वो भी लगा डाल दीजिए आप। और हाँ, जैसे मैंने कहा कि इसे का स्प्रे जरूर कीजिएगा। अक्सर इसके नए नए लीव्स के अंदर या इसके बैक साइड पे मिलीबग का अटैक हो जाता है, या स्पाइडर माइट का। तो फिर आप अगर करते रहेंगे ना, तो फिर आपका ये प्लांट खराब नहीं होगा। और ये वाला प्लांट जो है, ऐसे मैंने इसको कहा, इसको आप पार्शियल शेड में रखिएगा, थोड़ी सी देखिए थोड़ी धूप आ जाए, या इनडायरेक्ट सनलाइट जो आती है ना, ब्राइट, उसमें भी चल जाएगा। सर्दियों में तो हल्की सी धूप आ जाएगी तो कोई मसला नहीं होता। गर्मियों में हाँ, थोड़ा मसला इसलिए होता है कि पानी का मसला होता है। पानी आपने इसको देख के डालना है, पानी आपने कम नहीं करना है। गर्मी में तो उसको रोजाना पानी डालें, और अगर दिन में 2 से 3 दफा डालना पड़े, 2 से 3 दफा डालिए, इसलिए कि पानी की काफी इसको रिक्वायरमेंट होती है। चूंकि लीव, अगर अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ, जैसे मेरा ये वाला प्लांट है, अगर मैंने आज पानी डाला और अगले दिन में पानी नहीं डाल पाते हो, तो 1-2 लीव इसके येलो हो जाते हैं, फौरन ही येलो होना शुरू हो जाते हैं। खराब पौधा नहीं होता है, लेकिन लीव येलो हो जाते हैं। लिहाजा पानी आप इसको डालते रहिए तो ये अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा। ये आप बेशक बहुत 2 से 3 घंटे डायरेक्ट सनलाइट में रख दीजिए, ये तो बहुत ही अच्छा रहता है। अब मैं इसको सर्दियों की, इसको इसको थोड़ी देर रखूंगी, इसको ज्यादा देर रखूंगी, काफी ज्यादा, और इसको थोड़ा कम देर, यानी सबसे ज्यादा इसको, उसके बाद इसको कम, थोड़ा सा उससे कम, और थोड़ी सी कम इसको डायरेक्ट सनलाइट रखेंगे। तो इन सब के कलर जो है और निकल कर सामने आएंगे। तो आप ही देखिए कि मैंने अभी ये ब्रांच इस पे भी लगाई है, देखिए आप, 2 ब्रांचेस मैंने इसमें भी लगा दी है। काफी इजी टू ग्रो प्लांट है, देखने में लगता है बहुत अच्छा है ना, तो इस वजह से इसको मैं लगाती हूँ, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये प्लांट। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।